जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 70 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द प्रोसेस इन विच क्लोरिनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट इज नोन एज ऑप्शन ए प्री क्लोरिनेशन, ऑप्शन बी पोस्ट क्लोरिनेशन, ऑप्शन सी सुपर क्लोरिनेशन एंड ऑप्शन डी ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। तो सबसे पहले हमको समझना है ये क्लोरिनेशन क्या होता है। तो क्लोरिनेशन एक तरह का हमारा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन को ऐड करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में टू किल द बैक्टीरिया। तो सिंपल आपको समझ जाना है, क्लोरीन हम लोग पानी में डालते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोरिनेशन। अब हमारा बहुत सारा क्लोरिनेशन होता है। एक होता है प्री क्लोरिनेशन। प्री क्लोरिनेशन मतलब क्या, हम लोग जो पहले हम लोग क्लोरीन डालेंगे बिफोर द ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड, तो हम लोग उसे बोलते हैं प्री क्लोरिनेटिंग। पोस्ट क्लोरिनेशन मतलब क्या, जब सभी ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्लोरीन डालेंगे, तो वो हमारा होता है पोस्ट क्लोरिनेशन। और तीसरा होता है सुपर क्लोरिनेशन। सुपर क्लोरिनेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए पानी में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज हैं और हम एक्स्ट्रा डोजेज ऑफ क्लोरीन ऐड कर रहे हैं पानी में, तो उसे हम लोग बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशंस। एंड ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन किसे बोलते हैं, जहाँ पे हमारी डिमांड ऑफ फॉर क्लोरीन क्या होती है, फुल्ली सेटिस्फाई हो जाती है इन टर्म्स ऑफ क्लोरीन एडिशन टू द वाटर, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। तो यहाँ पे पूछा गया है आपको कि द प्रोसेस इन विच क्लोरिनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, सुपर क्लोरिनेशन करते हैं। ये याद रखिएगा, बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट हम लोग सुपर क्लोरिनेशन करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए प्री क्लोरिनेशन बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी पोस्ट क्लोरिनेशन बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी सुपर क्लोरिनेशन, ये हम लोग बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट करते हैं। दैट्स वाई C is the correct answer. Question number 62. The percentage of chlorine in fresh bleaching powder is about option A 10 to 15%, option B 20 to 25%, option C 30 to 35% and option D 40 to 50%। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का कितना परसेंटेज होता है। तो ये आपको याद रखना है, जो फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें हमारा परसेंटेज ऑफ क्लोरीन होती है 30 to 35%। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 10 से 15% बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 20 से 25% बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी 30 to 35%, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज ऑप्शन ए प्री क्लोरिनेशन, ऑप्शन बी सुपर क्लोरिनेशन, ऑप्शन सी डी क्लोरिनेशन एंड ऑप्शन डी हाइपर क्लोरिनेशन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर करते हैं विथ ब्लीचिंग पाउडर के साथ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइपर क्लोरिनेशन बोलते हैं। हाइपर क्लोरिनेशन मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग हाई डोज ऑफ क्लोरीन यूज़ करते हैं फॉर डिसइंफेक्ट वाटर सिस्टम, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर क्लोरिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मार्केट में मिक्सचर ऑफ लाइम एंड कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरीन पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर के साथ में हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए, तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइपर क्लोरिनेशन। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए प्री क्लोरिनेटिंग बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी सुपर क्लोरिनेशन बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी डी क्लोरिनेशन बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन डी हाइपर क्लोरिनेशन, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 64, द सुटेबल मेथड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल वाटर इज ऑप्शन ए यूवी रे सिस्टम, ऑप्शन बी लाइन ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी यूजिंग पोटासियम परमैंगनेट एंड ऑप्शन डी क्लोरिनेशन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्विमिंग पूल वाटर को डिसइंफेक्शन के लिए हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो जनरली हम लोग स्विमिंग पूल में डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए हम लोग यूवी रेज मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग लाइम ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन लाइम ट्रीटमेंट हमारी स्विमिंग पूल के लिए फिजिबल नहीं होती है। तो लाइम हमारी ट्रीटमेंट होती है वो स्विमिंग पूल के लिए हमारी फिजिबल नहीं होती है। तो स्विमिंग पूल वाटर्स के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं तो यूवी रेस ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए अल्ट्रा वायलेट रेस ट्रीटमेंट, ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, which of the following chemical compounds can be used for dechlorination of water? Option A carbon dioxide, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी क्लोरामाइंस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीक्लोरिनेशन पर्पस के लिए हम लोग कौन सा केमिकल कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा क्लोरीन पानी में है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं। तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड्स।
ठीक है। डिक्लोरेशन प्रोसेस के लिए हम लोग जो केमिकल कंपाउंड यूज़ करते हैं उसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड्स। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 66. In chlorination, with the rise in temperature of water, death rate of the bacteria, option A increases, option B decreases, option C remains unaffected, option D none of the above। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे हमारी डेथ रेट ऑफ द बैक्टीरिया भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। इसी तरह जैसे हमारी पीएच की वैल्यू घटेगी तो डेथ ऑफ बैक्टीरिया हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे टेम्परेचर के साथ बोल रहा है, टेम्परेचर के साथ हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डेथ रेट ऑफ द बैक्टीरिया हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है डोज ऑफ डिसइंफेक्टेंट पे। जितना ज़्यादा आप डोज डालेंगे उतना हमारा बैक्टीरिया का डेथ रेट बढ़ेगा। फिर दूसरा क्या है कि उसकी लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम, जितना देर आप रखेंगे उतना हमारा बैक्टीरिया मरेगा। फिर हमने क्या बताया था, उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड होता है। फिर हम लोग बताया था उसके पीएच पे भी हमने बताया था, अगर हम कम पीएच करेंगे तो डिसइंफेक्शन हमारी मोर इफिशिएंट होगी। तो यहाँ पे तो आपको पूछा है टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर जितना बढ़ेगा डेथ रेट हमारी बैक्टीरिया की ऑल्सो बढ़ेगी। दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। एज कंपेयर टू हायर पीएच वैल्यू, कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द इफिशिएंट क्लोरीनेशन एट लोअर पीएच वैल्यू इज। बिल्कुल इसमें समझने वाली बात है कि एज कंपेयर टू यहाँ पे हायर पीएच वैल्यू के साथ बोल रहा है, और कॉन्टैक्ट पीरियड जो रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट क्लोरीनेशन एट लोअर पीएच की वैल्यू तो क्या हो जाएगी हमारी, तो घटेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्मॉलर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी, ऑप्शन ए रिड्यूस एट हायर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, बी अनअफेक्टेड बाय द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, ऑप्शन सी इंक्रीजेज एट हायर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, ऑप्शन डी हाईएस्ट एट पीएच वैल्यू ऑफ इक्वल टू 7। यहाँ पे पूछा गया है डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी हमारी क्या होगी, तो डिफिशिएंसी हमारी क्या होगी, इट कैन बी रिड्यूस विथ हायर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, क्योंकि पीएच के साथ डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारी पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी घटेगी। ठीक है, अगर डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी घटेगी तो पीएच वैल्यू ऑफ वाटर बढ़ेगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए रिड्यूस एट हायर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे देखिए रिड्यूस है और यहाँ पे हाइयर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या बात कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। इन ए लाइम सोडा प्रोसेस ओनली कार्बोनेट हार्डनेस इज रिमूव्ड, B only non-carbonate hardness is removed, option C lime reduces the carbonate hardness and soda ash remove the non-carbonate hardness, and option D lime reduces the non-carbonate hardness and soda ash remove the carbonate hardness। इस क्वेश्चन में पूछा गया लाइम सोडा प्रोसेस से हम लोग क्या क्या रिमूव करते हैं। तो लाइम सोडा प्रोसेस सिंपली आपको हार्डनेस रिमूव करने के लिए होता है, लेकिन इसमें लाइम जो होता है वो हम लोग कार्बोनेट हार्डनेस से रिमूव करते हैं, और सोडा प्रोसेस जो होता है उसमें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हम लोग रिमूव करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए ओनली कार्बोनेट हार्डनेस बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बिल्कुल गलत जवाब है। फिर तीसरा दिया लाइम रिड्यूसेस कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस को लाइम ही रिमूव करता है, और सोडा को हम लोग रिमूव करता है, सोडा एस को कौन रिमूव करता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस रिमूव करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 70. The major disadvantage of lime soda process of water softening is that option A, it is unsuitable for turbid and acidic water. B, huge amount of precipitate is formed when create a disposal problem. Option C, effluent cannot be reduced to zero hardness. It is unsuitable for softening water of excessive hardness. मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है ये लाइम सोडा प्रोसेस में, इसमें हमारे ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं, तो इसको हमको डिस्पोजल प्रॉब्लम में हमारा क्या होता है, इसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। पहला लिखा हुआ है इट इज़ अनसुटेबल फॉर टर्बिड एंड एसिडिक वाटर, बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी इट ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म विच क्रिएट्स ए डिस्पोजल प्रॉब्लम, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ्लुएंट कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो हार्डनेस, बिल्कुल सही जवाब है। जो लाइम सोडा प्रोसेस है वो कितने हार्डनेस तक रिमूव कर सकता है, अप टू 15 ppm तक हार्डनेस को वो रिमूव कर सकता है। जीरो हार्डनेस को कौन रिमूव करता है, तो जीरो हार्डनेस को जियोलाइट प्रोसेस से हम लोग जियोलर हार्डनेस तक रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस हार्डनेस से हम लोग जीरो हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, दैट इज जियोलाइट प्रोसेस, और उसे हम लोग बोलते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इन दोनों से हम लोग
रिमूव कर सकते हैं 0 हार्डनेस तक, लेकिन जो लाइम सोडा है इट कैन रिमूव हार्डनेस अप टू 15 ppm। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज पूछा गया था। डिसएडवांटेज हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जिसको डिस्पोजल प्रॉब्लम में हमारे प्रॉब्लम आती है। दैट्स वाई बी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।